अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था सवाल लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और जब हमने ये वाला स्टार्ट किया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें एक सामान था, कोई भी एक प्रोडक्ट था, एक गुड था, उसी को हम लेकर चल रहे थे कि उसी को हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो मुसलसल गिरती जा रही थी। लेकिन अब जो हम बात करें, अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, इक्वी रेफर्स टू इक्वल, एंड यहाँ पर जो हम देखते हैं बेसिकली, यहाँ पर हम देखते हैं दो, कम से कम दो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इंसान की रियल लाइफ में भी यही होता है। इंसान की रियल लाइफ में क्या होता है कि वो कभी भी किसी भी मकाम पर सिर्फ एक सामान इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि कम से कम दो सामान तो वो एक वक्त जरूर इस्तेमाल करता है। रोटी के साथ आप जो है वो सालन इस्तेमाल करते हैं, और चावल जब आप बिरयानी खाते हैं तो उसमें गोश्त का होना भी काफी हद तक जरूरी, नहीं तो चने भी हो सकते हैं, वट एवर समथिंग यू नीड, सलाद, रायता और कबाब, वट एवर यू वांट, टिक्का भी हो सकता है, ठीक है ना। और यानी कि वी नीड अ कॉम्बिनेशन, वी नेवर नीड अ सिंगल प्रोडक्ट। हम कभी भी किसी एक चीज से जो है ना हमारा गुजारा नहीं होता। व्हाट वी नीड इज, वी नीड मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में हमें बहुत सारे सामानों की जरूरत होती है, ठीक है ना। हमें उसी वक्त प्यास भी लग रही है, हम पानी भी उसी वक्त पीते हैं, हम खाना भी खाते हैं। जब हम कहीं डिनर पे जाते हैं जी, हम खाना खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ तीखा भी खा रहे हैं, तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सिलसिला चलता रहता है। आइसक्रीम मंगा ली, उसके बाद खोया या रबड़ी वगैरह, ठीक है ना। बहुत खाने पीने की बातें हो गई, तो अब आगे चलते हैं। So all other things will remain the same when the consumer consumes two different goods simultaneously. He select a combination where his marginal utility from both the goods is equal and maximum. ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम तमाम सामान जितने भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम तमाम की जो क्वांटिटी होती है वो हम सबकी सेम इस्तेमाल नहीं करते। तमाम जितने भी गुड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम गुड्स की क्वांटिटी हम सेम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या होता है, कोई किसी की क्वांटिटी हम ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद हमें तस्कीन मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, जबकि कोई सामान कम इस्तेमाल करने से ही हम जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, और हमें मजीद उस सामान की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर बिरयानी बना रही हैं, एक फातिमा नामी स्टूडेंट है हमारी जो कि बिरयानी बना रही है। उनको अक्सर किचन में नजर आती है, वो पता नहीं बिस्तर उनका कहाँ होता है, किचन में होता है या कहीं और। लेट सपोज वो बिरयानी बना रही है। अब बिरयानी में उन्होंने क्या डाला? चावल, 2 किलो चावल, 2 किलो गोश्त। चलो तो समझ में आती है, लेकिन क्या बाकी चीजें भी 2-2 किलो डालेंगी? 2 किलो नमक, 2 किलो तेल, 2 किलो कुटी हुई मिर्च, 2 किलो जीरा, 2 किलो लौंग, 2 किलो काली मिर्च, 2 किलो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, एंड सो मेनी थिंग्स, 2 kg, हर चीज 2 किलो डाल दी गई। अब जो बन के तैयार होगा, क्या आप में से कोई खा पाएगा? ऐसी बिरयानी आप लोग खा पाएंगे? बताइए। तो बात यह कि वी नेवर नीड द सेम क्वांटिटी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। हमें तमाम सामान की सेम क्वांटिटी कभी भी नहीं चाहिए होती। तो फिर हमें क्या चाहिए होता है? व्हाट वी नीड इज, हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है, वी नीड अ कॉम्बिनेशन। हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम अपने हिसाब से उस क्वांटिटीज को रखते हैं, ठीक है ना। 2 किलो चावल, 2 किलो गोश्त हो सकता है, लेकिन टमाटर जो है वो उसकी क्वांटिटी यकीनन कम होगी, ठीक है ना। नमक है बिल्कुल हस्बे जायका होगा। तो ये तमाम चीजों की क्वांटिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। वो जरा सा नमक हमें इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे देता है, और वही वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें गोश्त 2 किलो पर जाकर दे रहा है, चावल 2 किलो पर जाकर दे रहा है, लेकिन नमक जरा सा हमें डाला तो उसने वो 2 किलो को कवर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी हमें हर चीज की सेम नहीं चाहिए होती। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सब किस चीज पर डिपेंड करता है? ये हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है कि किस लेवल पर जाकर हम उस सामान से मुतमईन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात हमने शुरू करी व्हेन प्राइसेस आर सेम से। अब इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन है व्हेन प्राइसेस आर सेम, व्हेन प्राइसेस आर सेम एंड व्हेन प्राइसेस आर डिफरेंट। इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहले हम देखेंगे कि सेम प्राइस में क्या होता है, और फिर हम जाएंगे कि अगर प्राइसेस डिफरेंट हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। व्हेन प्राइसेस आर सेम में हम लिखना शुरू करते हैं
लिखना शुरू कीजिएगा साथ साथ। when prices are same, the law will based on the following the law will based on the following assumptions। ठीक है जी, यानी कि जब प्राइसेस सेम होंगे तो लॉ क्या करेगा, लॉ बेस करेगा कुछ assumptions के ऊपर। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी लॉज हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी लॉज हैं, ऑल द लॉज आर बेस्ड ऑन assumptions। तमाम के तमाम लॉज जो हैं वो assumptions पर बेस करते हैं, बगैर assumption के एक भी कोई लॉ नहीं। ओके, द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹30। दिस इज फर्स्ट assumption। द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹30, यानी कि उसकी जो टोटल आमदनी है वो क्या है, 30। नेक्स्ट, द कंज्यूमर विल कंज्यूम all his income and the saving will be the consumer will consume all his income and the saving will be zero। हाँ जी, तो क्या होगा, कंज्यूमर की जितनी भी इनकम है वो सबकी सब खर्च कर देगा, 1 रुपया भी वो बचाएगा नहीं। ये बात इसके अंदर। तो उसकी सेविंग क्या होगी, उसकी सेविंग जीरो होगी क्योंकि वो कुछ भी नहीं बचा रहा। द कंज्यूमर इज रैशनल। द कंज्यूमर इज रैशनल, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर का दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की भी कोई उसके अंदर कोई मसला, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। द नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ पेप्सी इज ₹10। रमजान ऑफर आपको दे रहे हैं, जो प्राइस है पेप्सी की वो ₹10 है। किसी को खरीदना तो मैसेज कर सकता है, कमेंट में ही बता सकता है। द प्राइस ऑफ लेस इज ₹10। देखें जी, अब आप अगर आप गौर करें, इसकी हेडिंग क्या थी, व्हेन, ये वाली हेडिंग, इसकी ये हेडिंग है व्हेन प्राइसेस आर सेम। व्हेन प्राइसेस आर सेम, जब प्राइसेस सेम है तो डेफिनेटली, जब प्राइसेस सेम है तो जब प्राइस ऑफ पेप्सी ₹10 है तो प्राइस ऑफ लेस भी क्या होगी, प्राइस ऑफ लेस भी ₹10 ही होगी। सही है ना। ओके, बस 5 assumptions रखते हैं। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई मेरे। क्या समझ में नहीं आया बेटा? प्राइस पेप्सी की प्राइस और लेस की प्राइस एक जैसी हो। ये कंडीशन है, देखें ये हमने शुरू किया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। इसकी कंडीशंस दो हैं, यानी कि ये दो तरीके से समझा जाता है। एक, अगर प्राइस जो है दो सामान, हम दोनों दो चीजें हम मुख्तलिफ इस्तेमाल करेंगे, दोनों की प्राइस अगर सेम हो और दोनों की प्राइस अगर डिफरेंट हो, तो हम पहली कंडीशन इस वक्त पढ़ रहे हैं कि जब दोनों की प्राइस क्या होगी, दोनों की प्राइस जब सेम होगी, ठीक है ना। तो ये इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, व्हेन, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, व्हेन द प्राइसेस आर सेम द लॉ ऑफ इक्वी marginal utility can be explained by the
following schedule and diagram can be explained by the following schedule and diagram। तो शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल की हेडिंग डालेंगे। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं, हमें इंसर्ट का कॉलम हम देखते हैं, साथ साथ आप MS वर्ड भी सीख सकते हैं। इंसर्ट का कॉलम हमने दबाया, टेबल पे हमने क्लिक किया और हमने इंसर्ट टेबल पे हमने क्लिक कर दिया। नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कितने चाहिए? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स हमें 3 चाहिए, नंबर ऑफ रॉज हमें ज़्यादा चाहिए होंगी, 7 ले लेते हैं। ये पहले में आएगा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस, marginal utility from Pepsi, marginal utility from Lay's। ठीक है जी। We have an option, we will use that option। उसके लिए हमें जाना होगा अगेन इंसर्ट के अंदर, टेबल पे क्लिक करेंगे और ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ रखिए, बीच में जिसको 2 हिस्सों में काट देते हैं। ओके, और अभी हमें टेबल की जरूरत नहीं है। अब ये बना लें आप लोग के साथ साथ। कॉम्बिनेशन A B C D E F 1 2 3 4 5 6। Marginal utility from Pepsi 25, marginal utility from Lay's 25, इसको रखते हैं 20 करते हैं। 20 के बाद 15 10 5 0 -5 25 20, साथ साथ बनाते रहो भाई। 15 10 5 and 0। ठीक है जी, ये हो गया शेड्यूल। जल्दी से बना लें शेड्यूल। आई होप कि कुछ बच्चों ने तो बना ही लिया होगा मेरे साथ साथ, बड़े अच्छे होनहार बच्चे। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये बन गया शेड्यूल। अच्छा जी, अब इस शेड्यूल में है क्या? इस शेड्यूल में दिखाया कि कितने पैसे हैं और कंज्यूमर किस तरीके से उन पैसों को खर्च कर सकता है। इस टेबल से बेसिकली हमें ये समझना होगा कि टोटल जो उसके पास पैसे हैं वो कितने हैं और ये उन पैसों को कैसे खर्च कर सकता है। सही। तो ये कैसे बना है? like this। ओके, अब अच्छा जी, अब देखें इस लॉ को मजीद समझने के लिए आपके जहन में कुछ हेडिंग जरूर होनी चाहिए। ये हेडिंग्स कि इनकम ऑफ कंज्यूमर 30 रुपीज है, ठीक है ना। द कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल हिज इनकम एंड द सेविंग विल बी 0। अब पैसे उसके पास कितने हैं ये आपके पास जहन में होना चाहिए, ठीक है ना। टोटल पैसे हैं उसके पास 30 रुपए, ठीक है जी। ये आ गए टोटल पैसे उसके पास 30 रुपए हैं। प्राइस है पेप्सी की 10 रुपए, प्राइस है लेस की 10 रुपीज। और वो क्या करेगा, वो सारे पैसे खर्च करेगा। यानी उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो 2 पेप्सी और 1 लेस खरीदेगा या तो वो 2 लेस और 1 पेप्सी खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टोटल है 30 रुपए। 30 रुपए होने की सूरत में वो क्या कर सकता है, 30 रुपए होने की सूरत में वो 30 रुपए खर्च करेगा।
₹30 वो किस तरह खर्च करेगा? पेप्सी और लेस पर खर्च करेगा। पेप्सी भी ₹10 की है और लेस भी ₹10 का है, टोटल उसके पास ₹30 है। अब उसके पास ऑप्शन क्या होगा? या तो वो 2 पेप्सी और 1 लेस खरीदेगा, ₹30 उसके बराबर हो जाएंगे, सारे पैसे उसके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो 2 लेस और 1 पेप्सी खरीद ले, इस तरह भी उसके ₹30 क्या हो जाएंगे, उस तरह भी उसके ₹30 खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने ये देखना है, हमने देखना है कि वो क्या करने वाला है। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये हमारी या आपकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है उस लेवल ये डिपेंड करता है उस लेवल ऑफ यूटिलिटी से कि जो दोनों से मिल रही है, ठीक है ना। अभी आपकी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। तो बात ये है कि हम ये देखेंगे कि एक मिनट, आप सही, हम ये देखेंगे कि कितनी मार्जिनल यूटिलिटी किससे मिल रही है। अच्छा, अब इसको अगर आपने शुरू से देखा है तो ये लॉ ये भी कहता है कि दोनों से बराबर यूटिलिटी मिलनी चाहिए, दोनों से यूटिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। अगर दोनों से यूटिलिटी बराबर मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो इसमें मसला रहेगा। अब हम करते हैं पैसे, हम शॉपिंग शुरू करते हैं। हमारे पास ₹30 है, हमें ₹30 पूरे पूरे खर्च करने, और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों से बराबर रहनी लेनी चाहिए। अब लेट सपोज हमने पहला कॉम्बिनेशन या फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया। जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो एक हमने पेप्सी खरीद ली और एक हमने लेस का पैकेट खरीद लिया, ठीक है जी। एक हमने पेप्सी खरीद ली और एक हमने लेस का पैकेट खरीद लिया। जब हमने एक पेप्सी और एक लेस का पैकेट खरीद लिया, आप लोग मुझे ये बताइए कितने पैसे खर्च हो गए जी? बताए कोई, जो इस वक्त ऑनलाइन है, बताएं कोई, कितने पैसे खर्च हो गए बेटा? एक पेप्सी खरीदी, एक लेस, कितने पैसे खर्च हो गए? ₹20, ठीक है, ओके। क्यों? ₹10 की पेप्सी, ₹10 का लेस, एक पेप्सी लिया एक लेस लिया, टोटल ₹20 खर्च हो गए। कितने पैसे बचे बाकी? कितने पैसे बचे बाकी ये भी देखिए आप। ₹10 बचेंगे, ठीक है ना। अब ₹10 बचे, अब ₹10 में क्या आएगा? ₹10 में या तो मजीद एक पेप्सी आ जाएगी या तो एक मजीद लेज आ जाएगा। ₹10 में या तो एक मजीद पेप्सी या एक मजीद लेज आ जाएगा। नाउ वी नीड टू डिसाइड कि हमें एक मजीद पेप्सी लेनी है या हमें एक मजीद लेज लेना है, सही है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल परचेज वन मोर लेस। हम एक क्यों देखें, इससे मिली यूटिलिटी 20 और इससे मिली 25। what we need to do is we need to equalize the level of utility. to equalize the level of utility हम एक और लेस खरीदेंगे। जब लेस हम एक और ले लेंगे तो इससे भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो जाएगी और इससे भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो जाएगी, दोनों से 20 हमारी यूटिलिटी हो जाएगी। पैसे भी हमारे ₹30 पूरे खर्च होगा, जो कि अगर आप अजम्पशंस देखें वापसी, अजम्पशंस में यही था, ठीक है। अजम्पशंस में यही था कि इनकम हमारी ₹30 को पूरे हमें खर्च करने, वो भी हमने पूरे खर्च कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, हमारी सेविंग जीरो है, वो भी हमने जीरो रखी। प्राइस ऑफ पेप्सी, हमने पेप्सी भी इस्तेमाल कर ली, लेस भी हमने इस्तेमाल कर ली, वो तमाम हमने हमने सारी की सारी अजम्पशंस ही पूरी कर दी। अच्छा, अब देखें कंज्यूम, जो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी उसमें क्या कह रहा था, ही सिलेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर आप ये जुमला देखें स्पेशली, ही सिलेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन वेयर हिज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द गुड्स इज इक्वल एंड मैक्सिमम। यानी कि एक ऐसा कपल होगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि दोनों से इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलेगी, दोनों से बराबर मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलेगी और पैसे भी सारे खत्म हो जाएंगे। अब देखें जो कंबाइन बराबर कॉम्बिनेशन क्या हमारा 20-20 बन रहा है, 15-15, 10-10, 5-5, 0-0, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वाला कॉम्बिनेशन क्या है? मैक्सिमम वाला कॉम्बिनेशन भी यही 20-20। अभी इससे बात खत्म नहीं हुई, अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इसकी डायग्राम भी आपको दिखाएंगे बनी हुई, और मजीद इससे आगे बात करेंगे। लास्ट सवाल जो हमने कंप्लीट कराया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो जरूर याद कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।